Welcome to the Fang Magic Tales. एक दूर उफ्तादा पहाड़ी सल्तनत थी जिसे औरन महल कहा जाता था। यहाँ की शहजादी नादिया नरम दिल, ज़हीन और अपने बाप बादशाह मन्नान की इकलौती वारिस थी। औरन महल के लोगों का अकीदा था कि पहाड़ों के ऊपर एक तिलसमाती उकाब रहता है जो सिर्फ पाक दिल लोगों के सामने आता है। शहजादी नादिया बचपन से उस उकाब की कहानियाँ सुनती आई थी और अक्सर रातों को महल की छत पर बैठकर पहाड़ों की सिमत खामोशी से देखा करती। एक रात हल्की बारिश के बाद आसमान साफ हुआ तो अचानक फिजा में एक सुनहरी रोशनी चमकी। फिर एक जोरदार आवाज़ गूंजी और नादिया ने पहली बार उकाब की झलक देखी। अगली रात शहजादी बाग में चहल कदमी कर रही थी कि एक साया आहिस्ता से उसके पास आ उतरा। रोशनी फैल गई। वही उकाब था, लेकिन आम नहीं। उसके परों से सुनहरी चिंगारियां निकल रही थीं, आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं और आवाज़ गर्जदार मगर नर्म थी। मैं ज़ौलन हूँ, पहाड़ों का मुहाफिज। नादिया हैरत ज़दा खड़ी रह गई। उकाब ने उसे बताया कि सल्तनत पर खतरा आने वाला है और सिर्फ एक पाक दिल रहनुमा ही उसे रोक सकता है। नादिया के दिल में पहली बार खौफ और जिम्मेदारी इकट्ठी पैदा हुई। औरन महल के करीब रातों को अजीब आवाज़ें आने लगी। पहाड़ों पर स्याह धुआं उठता, दरख्तों के पत्ते जलने लगते। बादशाह मन्नान परेशान थे, मगर किसी के पास कोई जवाब न था। सिर्फ शहजादी ही जानती थी कि इसका ताल्लुक जालिम से है। वो चुपचाप दूसरी मुलाकात के लिए पहाड़ों की तरफ चली गई। जालिम ने बताया, अंधेरा जाग उठा है, खौफनाक सायादार जानवर पैदा हो रहे हैं, वो तुम्हारी सल्तनत को निगल सकते हैं। नादिया ने हिम्मत जमा की, अगर मुझे लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी। जालिम ने शहजादी को पहाड़ी चोटी पर बुलाया। वहां उसने उसे ताकत, हिम्मत और फैसले की सलाहियत सिखाई। हवा का रुख पहचानना, दुश्मन के कदमों की आवाज़ सुनना, तलवार को बोझ नहीं जिम्मेदारी समझना, लोगों का दुख महसूस करना। नाले की गूंज, हवा का शोर और जालिम की ऊंची परवाजें रोज का मामूल बन गईं। शहजादी नादिया अब खौफजदा लड़की नहीं रही थी, वो एक मुहाफिज में बदल रही थी। एक रात महल के मुहाफिज उलझ गए। जंगल से एक स्याह जानवर नमूदार हुआ, लंबे दांत, आग जैसी आंखें और खौफनाक गर्राहट। सिपाही भागने लगे। शहजादी आगे बढ़ी। जालन आसमान से उतरकर उसके करीब खड़ा हुआ। ये सिर्फ शुरुआत है। वो जानवर हमला आवर हुआ। शहजादी ने पहली बार अपनी तरबियत के मुताबिक वार किया और जालन ने उसके गिर्द हवा का चक्कर बनाया। बिलाखिर जानवर राख में बदल गया। महल वालों को यकीन आने लगा कि कोई न दिखाई देने वाली ताकत उन्हें बचा रही है। सियाह पहाड़ों की गहराई में जादूगर सायान जाग उठा, वही जिसे सदियों पहले उकाबों ने कैद किया था। अब वो इंतकाम के लिए वापस आया था। उसने हवा में जहरीला धुआं छोड़ा, पौधे मरने लगे, पानी कड़वा हो गया। शहजादी नादिया ने जालन को पुकारा, हमें उसे रोकना होगा। जालन ने संजीदगी से जवाब दिया, लेकिन सायान को शिकस्त देना आसान नहीं, इसके लिए तुम्हें मेरा हकीकी राज जानना होगा। जालन ने नादिया को पहाड़ के अंदर एक गार में ले जाया। वहाँ एक पथरीला तख्त था जिस पर कदीम अलामात बनी थीं। मैं आम उकाब नहीं, मैं इन 5 मुहाफ़िज़ों में से आखिरी हूँ जिन्हें इंसानों की हिफाजत के लिए तख्लीक किया गया था। लेकिन मेरा वक्त कम है, तुम्हें मेरी ताकत का हिस्सा अपने अंदर मुंतकिल करना होगा। नादिया परेशान हुई, क्या इससे तुम कमज़ोर हो जाओगे? हाँ, लेकिन तुम्हारा जीना ज़्यादा अहम है शहजादी। ये लम्हा इन दोनों के रिश्ते को एक नई गहराई दे गया। जालन ने अपने परों को फैलाया और रोशनी का दायरा शहजादी के गिर्द फैल गया। उसकी आंखों में नीली चमक उतर गई। उसके हाथों में ताकत की लहरें महसूस हुईं। अब वो हवा को महसूस कर सकती थी, अंधेरे में देख सकती थी, खतरा दूर से सुन सकती थी, और सबसे बढ़कर जालन की आवाज़ उसके दिल में सुनाई देती थी। यही लम्हा उसकी तकदीर बदल गया। हजारों साए महल की तरफ बढ़ने लगे। आसमान स्याह हो गया, घोड़े बिदकने लगे, लोग घरों से निकलकर भागने लगे। शहजादी नादिया किले की छत पर खड़ी होकर बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जालन ने हवा में बुलंद परवाज की। वो दोनों पहली बार दुश्मन के मुकाबिल खड़े थे। एक जबरदस्त जंग शुरू हुई। हर सिमत धमाके थे,
ہوا چیخ رہی تھی۔ شہزادی اور زالن سایان کی غار تک پہنچے۔ جادوگر ہنسا۔ ایک کمزور لڑکی اور ایک مرتا ہوا عقاب مجھے روکیں گے؟ لیکن نادیہ نے پہلی بار اپنی نئی طاقت استعمال کی۔ اس کی ہتھیلی سے نیلی روشنی نکلی جس نے سایان کے سائے توڑ دیے۔ زالن نے آخری بار آسمان سے نیچے آ کر بجلی کی گرج کے ساتھ وار کیا۔ سایان چیخ کر راکھ بن گیا۔ اندھیرا ختم ہو گیا۔ جنگ ختم ہوئی مگر زالن کی طاقت بھی ختم ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے نادیہ کے پاس اترا۔ میرا وقت آ گیا ہے لیکن تم اب سلطنت کی محافظ ہو۔ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، زالن نے محبت سے کہا۔ محافظ کبھی نہیں مرتے، وہ دل میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ روشنی میں بدل کر آسمانوں میں تحلیل ہو گیا۔ وقت گزرا، سلطنت دوبارہ آباد ہوئی۔ لوگ خوشحال ہو گئے اور لوگ اکثر رات گئے آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عظیم عقاب اب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ شہزادی نادیہ پہاڑوں کی طرف دیکھ کر مسکراتی۔ وہ جانتی تھی کہ زالن واقعی زندہ ہے، اس کی قوت اس کے دل میں اور اس کی یادوں میں۔ وہ اب صرف شہزادی نہیں رہی، وہ اورن محل کی محافظ بن چکی تھی۔